वेलकम टू जेंटल आंसर। नम्र उत्तर में आपका स्वागत है। प्रोग्राम का ये बात सच है, ये बात सच है के द्वारा ये कार्यक्रम आपको प्रस्तुत किया जाता है। मुस्लिम दावा करते हैं इस्माइल एज अ सैक्रिफाइस, इस्माइल बलिदान के रूप में। सेकंड पार्ट, दूसरा भाग वी हैव सीन फर्स्ट पार्ट, हमने पहले भाग में देखा एंड वी हैव कम टू द अप टू द पार्ट ऑफ द फिफ्थ और हम सिक्स्थ पेज, 6 पेज में आ गए हैं हम लोग। and we have seen that exegesis and the hadith. और उसमें हमने देखा कि जो हदीस में और कुरान में क्या बताया गया है। Now we will discuss about differences between Jewish and Christian. और हम अब चर्चा करेंगे यहूदियों और मसीहों के क्या भिन्नता है। कुरानिक exegesis, कुरानिक जो है कुरानिक उसमें जो बताया गया उसके अनुसार उसके संदर्भ में। So we can see यहाँ आप देख सकते हैं the sacrifice जो बलिदान है of the animals, वो जानवरों का, and then और उसके बाद we can see here the Muslim sacrifice animals जो मुसलमान हैं वो पशु जानवरों का बलिदान देते हैं, such as sheep, जैसे भेड़ है or goats, बकरियां हैं, to remember Abraham's willingness to sacrifice his son. जो अब्राहम की इच्छा के अनुसार अपने बेटे का बलिदान दिया उसको याद करने में। Celebrate faith, obedience. तो हम जो विश्वास या ईमान और जो आज्ञा पालन है उसका उत्सव मनाते हैं। The holiday celebrates the value of faith. और हम देखते हैं कि जो विश्वास का जो मूल्य है उसको मनाने के लिए छुट्टियां मनाते हैं। Obedience and sacrifice. और जो आज्ञा पालन और बलिदान We will look हम देखेंगे। the conclusion में in conclusion the Muslim claim जो मुसलमान दावा करते हैं that Ismail was the sacrifice, इस्माइल का जो बलिदान था is based on the Islamic scripture. और जो उसका आधार था वो इस्लामिक ग्रंथों के अनुसार, The tradition and the interpretation. और उनकी परंपरा और उनका अनुवाद। This claim is significant in Islamic theology. और इस्लामिक थियोलॉजी में ये जो दावा है बहुत महत्वपूर्ण है। And it's commemorated during the Eid al-Adha. और उसको ईद उल अज़हा के समय A major Islamic holiday. मुख्य इस्लामिक छुट्टी के रूप में मनाया जाता है। Now we will see अब हम देखेंगे faith and the obedience. विश्वास और आज्ञा पालन। The story highlights the importance of faith and obedience to God's command. और जो ये कहानी है वो उस बात को प्रकट करता है, मीन्स उसका विश्वास, आज्ञा पालन और बलिदान के मूल्यों को उजागर करता है। Prophetic legacy. और जो नबियों के पैगंबर विरासत, Abraham's sacrifice are seen as a model for prophetic behavior and obedience. सो अब्राहम के कामों को पैगंबरों के व्यवहार को और उसके आज्ञा पालन के एक नमूने के रूप में देखा जाता है। The commemoration during Eid al-Adha. और ये इसको मनाते हैं ईद उल अज़हा के समय। The story of the Ismails, जो इस्माइल की कहानी है, commemorated during Eid al-Adha, where the Muslims और ईद उल अज़हा के समय स्मरण करते हैं मुसलमान लोग। The Muslim जहां मुसलमान sacrifice बलिदान करते हैं। and we can see in the Quranic exegesis. हम उस कुरान के जो संदर्भ है या उसका वर्णन है उसमें देखते हैं। So interpretation of the Quran by Muslim scholars. जो मुस्लिम विद्वानों के द्वारा जो कुरान का अनुवाद किया गया है, Hadith saying, हदीस बताती है, and the action attributed to the Prophet Muhammad, और उसके जो काम है जो और उसका चरित्र है जो मोहम्मद को प्रकट करता है। the differences with Jewish and Christian traditions. सो
हम देखते हैं कि यहूदियों और जो मसीहों की परंपराएं हैं उनमें जो भिन्नता है, But the Islamic claim differ from the Jewish and Christian tradition, which identify Isaac as a son. सो हम यहाँ देखते हैं कि इस्लामिक जो दावा है यहूदी और मसीहों की परंपराओं से भिन्न है, जो इसहाक को बेटे के रूप में पहचानता है Who was to be sacrificed. और जिसका बलिदान किया जाना था। The Muslim argue that और मुसलमान या मुस्लिम दावा करते हैं their interpretation is more accurate and based on the Islamic scripture and tradition. सो उनका अनुवाद इस्लामिक साहित्य और परंपराओं के आधार पर बहुत सही है। So significance in Islamic theology. सो इस्लामिक थियोलॉजी में उसका महत्व क्या है या The story of अहमियत, Ismail sacrifice जो इस्माइल की जो बलिदान की कहानी है, has significant implication for Islamic theology. सो इस्लामिक थियोलॉजी के उसमें महत्वपूर्ण है। When we go by first and look, जब हम पहले देखते हैं पीछे जाकर, and faith and obedience, ईमान या विश्वास और आज्ञा पालन, the story highlights the importance of faith. सो यहाँ कहानी जो परमेश्वर की आज्ञा मानना और उसके ईमान के महत्व को उजागर करती है। Every year Muslims they sacrifice on the Eid al-Adha. ईद उल अजहा के समय पर प्रत्येक साल इस्लाम जो मुसलमान लोग हैं वो बलिदान करते हैं That is called Baqra Eid, और उसको कहते हैं बकरी ईद, and they sacrifice the animals. और उस समय वो पशुओं का या जानवर का बलिदान करते They हैं। have this remembrance what the God commanded to Abraham to go and do it. Give your firstborn for me, and Abraham taken the Ishmael. और इस बात का वो आज्ञा पालन करते हुए कि परमेश्वर ने अब्राहम को ये आज्ञा दी कि उसका जो पहला बेटा है उसको जाकर उसका बलिदान करे। Then every Muslims in the world they have this festival called Baqra Eid or Eid al-Adha. इसलिए पूरे संसार में हर एक मुसलमान इस बकरे ईद को जो पर्व है उसको मानते हैं And they remember this. और इस बात को याद करते हैं, And that is faith, और उनका विश्वास है या ईमान है obedience of Abraham. और अब्राहम का आज्ञा पालन है, And they continue to do it. और वो सतत करते रहते हैं। You know the Bible is very clear in the आप जानते हैं and other letter also. आप जानते हैं कि बाइबल बहुत स्पष्ट है, जो इब्रानियों की पत्रियों और अन्य पत्रियों में। Yeah, if you take to the 12:13, the sacrifice of the Jesus was once for all. और अब ये 12 और 13 में देखते हैं कि वहां जो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान था वो हमेशा एक ही बार और हमेशा के लिए, And he sacrificed and he stopped the bound or canceled all such kinds of ceremonial sacrifices and law. और प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान देके जो उनका जो हर प्रकार के जो बलिदान थे पर्व थे उनको उसने पूरा कैंसिल कर दिया, समाप्त कर दिया। Though they give the first, of course, honor to the Jesus Christ in the Quran हालांकि as a Nabi, उन्होंने कुरान में प्रभु यीशु मसीह को नबी के रूप में सम्मान दिया है and he is the one of the major prophet. और उनमें यीशु मसीह ही एक महान नबी है, Sinless prophet, वो निर्दोष निष्कलंक नबी था and he is going to come in the last days and rule and become leader. और अंतिम दिन में वो वापस आएगा और सबका अगुवा बनेगा, शासक बनेगा। Despite all that, और इस सब बातों के बावजूद भी they are denying और लोग इनकार करते हैं divinity of Christ, प्रभु यीशु मसीह के देवत्व को, and they said और वे कहते हैं that Ishmael was the only firstborn. वो कहते हैं कि इस्माइल जो था वो पहलौठा था अब्राहम का। But लेकिन what Bible said बाइबल क्या बताती है, in the first part we have already discussed हमने पहले भाग में इस बात की चर्चा की है। that according to the Bible, बाइबल के अनुसार Isaac was the only legal son to sacrifice firstborn.
जो इसहाक था वही कानूनी उसका बेटा था जिसका बलिदान होना था। So according to this Islamic scripture, prophetic legacy, सो इस्लाम के किताबों के अनुसार जो नबियों का विरासत है, Abraham's action are seen as a model for the prophetic behavior and obedience. सो अब्राहम का जो कामों और पैगंबर का जो व्यवहार था वो उनकी आज्ञा पालन का नमूना है। Even though in Islam, the Adam also was prophet, हाँ, इस्लाम में यहाँ तक कि आदम भी एक नबी है, and have seen that, and then we have seen that all according to Quran. कुरान के अनुसार ये सब बातें हमने देखी है। And then Abraham also called as a prophet. और अब्राहम को भी नबी कहा जाता है, Whereas in the Bible, लेकिन बाइबल Abraham is में a friend of God, but not as a prophet. अब्राहम को बाइबल में परमेश्वर का मित्र बताया गया है, नबी के रूप में नहीं। And all those who came, they were the seed of the Abraham and David. और जो आए वो अब्राहम के वंशज और दावीद के वंशज थे। Even in Quran, find that the Abraham, Jacob, and then अब्राहम, जब कुरान में भी अब्राहम, इसहाक, जैकब और इस्माइल सब बातें हम देखते हैं उसमें। more things we find in Bible related to regarding the Ishmael, not in Quran. तो बहुत सी बातें जो है बाइबल में हम इस्माइल के बारे में पाते हैं, लेकिन कुरान में नहीं बताया गया इतना सारा। And that is in Genesis 22. और वही बात जो है कि उत्पत्ति के 22 अध्याय में पाते हैं हम। Our friend, when you just talk to this anyone who claimed is the Ishmael sacrifice, जब हमारे मित्र ये पाते हैं कि कोई भी इस बात का दावा करते हैं कि इस्माइल का बलिदान हुआ, please read the Genesis and tell them that what तो actually. आप जो उत्पत्ति को पढ़े 22 अध्याय और उनको बताइए। So Abraham actions are seen as a model. सो अब्राहम के जो कार्य था वो एक नमूने के रूप में देखे गए हैं। The commemoration during Eid al-Adha. और ये बात जो है ईद अल अधा के समय में, पर्व के समय में माना गया है। So now we will see another अब हम आगे देखेंगे और sacrifice of the animals. जो जानवरों का बलिदान, So the why it's become just a substitutes, और ये क्या उसके बदले में हुआ है, because they are not aware about the scripture. क्योंकि वो जो शास्त्र है उसको जानते नहीं है। That's why the Jesus gave his sacrifice. इसीलिए However, प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान हमेशा के लिए दे दिया। according to the Bible, बाइबल के अनुसार no need to have such kinds of sacrifice, अब इस तरह के बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं है, because Jesus once for all, he gave his sacrifice. क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर एक ही बार में सब कुछ This is the things पूरा we किया। have to pass on to these people who are not aware of. इसलिए जो लोग ये बातों को जानते नहीं उनको हमें बताना है। So celebrating faith and obedience. सो यहाँ ईमान या विश्वास और आज्ञा पालन का सेलिब्रेट करना और उत्सव मनाना, Okay. Holy days. और जो पवित्र दिन में छुट्टी का दिन है। Conclusion is the Muslim claim that Ismail was the sacrifice. सो अंत में हम देखते हैं कि मुसलमानों का दावा है कि इस्माइल का And based बलिदान on- किया गया था जो इस्लामिक शास्त्रों के अनुसार है and tradition and interpretation. और उनका जो परंपरा है और उनका जो अनुवाद है, इंटरप्रिटेशन, उसके अनुसार है। And this claim is significant is Islamic theology. और ये जो दावा जो है इस्लामिक थियोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण है Commemorated during Eid al-Adha, major Islamic holiday. और ईद उल अधा के समय इस्लामिक के हो पवित्र दिन के रूप में वो याद करते हैं। Every Muslim celebrates. हर एक जो प्रत्येक मुसलमान है उसको मनाते हैं। So when you look the Christian theology, जब हम मसीही थियोलॉजी को देखते हैं, these are things are not required, ये सब जरूरी नहीं है, because Jesus become a sacrifice once for all. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए एक बार में ही वो बलिदान हो गए। Still Jewish people also do that. They are also not believing Jesus was for all. यहूदी लोग भी इस बात को विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह ने बलिदान दिया हमारे पापों के The लिए। differences between the
Muslim and Jew and Christians. यही जो हम देखते हैं कि यहूदियों के और मुसलमानों और मसीहियों के बीच में जो भिन्नता है। So watch this program. सो आप इस कार्यक्रम को देखें, Pray, प्रार्थना कीजिए, share, दूसरों को बताएं subscribe. और सब्सक्राइब करें। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Thank you परमेश्वर पिता धन्यवाद once again फिर से for this program. इस कार्यक्रम के लिए। The grace and truth for teaching about Islam. ग्रेस एंड ट्रूथ क्रिश्चियन अबाउट इस्लाम के बारे में जो Continue to develop. उसको आप सतत बढ़ाए। We want to prepare, train, and equip the people. हम चाहते हैं कि लोगों को प्रशिक्षित करें और उनको सिखाए और उनको बढ़ाए इस्लाम के बारे में। Lord bless this. परमेश्वर इसको आशीष दे। And those who are watching this program, जो लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं give them divine wisdom. उनको दैवीय ज्ञान दीजिए Understand this. ताकि इस बात को समझे। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।